विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो वैष्णववृंद, ठाकुर जी की सेवा सभी अपन सीख रहे हैं आप, और बहुत अच्छी बात है कि मेरे वीडियोस देखने के बाद काफ़ी वैष्णवों ने थोड़ी हिम्मत करके अपने ठाकुर जी को पुछताया भी है, और काफ़ी वैष्णवों ने मिश्री भोग की सेवा करते थे उसके बदले सखड़ी भोग की सेवा भी स्टार्ट करी है। तो आज का वीडियो जो है वो वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनिए, स्किप करे बिना, कि जो आप लोग सब कहते हैं कि भाई वहू जी हम ठाकुर जी कैसे पूछता है, हमारे ये आचार विचार टाइम का और सूतक बाधक ये सब फिर कैसे करना कैसे नहीं करना, और सखड़ी भोग की सेवा हम कैसे करें क्योंकि हमारे अपरस नहीं है, मेढ़ नहीं है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो मैंने बीच बीच में सब चीज़ में सिखाती हूँ, उसमें मैंने बताया ही है। पर खैर आज का वीडियो जो है स्पेशली उस चीज़ के लिए मैं बना रही हूँ, उस चीज़ के मार्गदर्शन के लिए कि अपरस, मेढ़ और सूतक में क्या करना है, बाधक अगर आता है, सूतक आता है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या क्या फॉलो करना है, हमें क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, पिंडरू आता है तो क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, टाइम में क्या करना है, ये सब चीज़ें हम, और अपरस क्या होती है, अपरस में क्या करना है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में अपन जानेंगे। ठीक है, और सिर्फ 5-10 मिनट में तो ये सब समझाना पॉसिबल नहीं है, तो पूरा वीडियो देखिए, जितना जल्दी हो सकेगा उतना शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, अपरस मतलब कि कोई भी शब्द होता है उसका ऐसे शॉर्टेशन हो जाता है। अपरस शब्द का मतलब होता है अस्पर्श, स्पर्श मतलब के टच। अब जैसे ये सब चीज़ें, हर चीज़ साइंस के साथ कंबाइन होती है, बराबर है। कोई भी चीज़ जो धर्म है वो धर्म खुद साइंस के बेस पे होता है, और अपना पुष्टि मार्ग तो पूरी तरह से साइंस से बेस से होता है। अभी थोड़े समय में आप लोग तो ये देख ही चुके हो, ये कोरोना ये सब इसकी वजह से डर के जो सब लोग बाग फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पुष्टि मार्ग में सालों से सदियों से फॉलो किया जा रहा है। तो वही चीज़ हमें करनी है और कुछ नया नहीं करना है। तो अस्पर्श, तो स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श किए बिना। तो सबसे पहले तो वही चीज़ आ जाती है कि अब स्पर्श करके ही पानी को ही स्पर्श कर रहे हो, पानी को स्पर्श करके ही पानी को अपने ऊपर डाल के नहा रहे हो, तो वो अपरस हुई नहीं है, वो खासा अपरस नहीं कही जाती है। आपको नल की धार के नीचे नहाना है रोज, बराबर है। अब आप लोग क्या करते हो कि भाई पाइपलाइन लगवाने में खर्चा नहीं करना है, दूसरे कितने भी खर्चे कर लेंगे, बराबर है। टीवी आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, कार आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, पर वो पाइप लगवाना है, और वो भी लगवाओगे तो कैसे करोगे? पता है कुछ घरों में मैंने देखा है ये क्या लॉजिक हुआ कि ठंडे नल का पानी आएगा पर गरम नल का पाइपलाइन नहीं आएगी, इसलिए क्या करेंगे, गरम ठंडी के दिन हो गए तब तो फिर वो टच करके ही रसोई में ही जाओगे, रसोई में जाके लेटरिन जाके वो रसोई में जाओगे, रसोई में जाके वो तपेला लोगे और फिर वो पानी डालोगे और उसी पानी से फिर नहाओगे। ये ऐसे नहीं होता है, ये साइंटिफिक भी होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि पाइपलाइन में ही गर्म ठंडे का पानी आए उस तरह से नल की धार के नीचे, शावर नहीं है तो कोई नहीं, नल होना चाहिए, टच ना हो उस तरह से धार आपके ऊपर पड़नी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जगह नहीं है या पैसे नहीं, मतलब निष्कंचन है, द्रव्य का संकोच है, तो लास्ट ऑप्शन एक है कि भाई कोठी आती है, स्टील की कोठी। वो स्टील की कोठी में आप पानी अलग से भर लो, लेटरिन जाने से पहले रात को भर लो, गर्म पानी भी उसमें भर लो। उसका जो नल होता है उसमें लकड़ी लगा के, देखो ये एक और बात मुझे पता नहीं चलती कि ये मर्यादी होता क्या है। मर्यादियों के लिए ही सिर्फ अपरस नहीं बनी है, और फिर वो मर्यादी अपरस पाल के तो पता नहीं कितना ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि हम, तो ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए इक्वल है, सभी को ये फॉलो करना है, सिर्फ कोई मर्यादियों को ही अपने घर पे लकड़ियाँ लगानी है ऐसा नहीं होता है, और कंतान लगाने और फिर इतना ज़्यादा भी नहीं करना होता है। तो वो जो है वो कोठी है, कोठी के ऊपर लकड़ी लगा लो, लकड़ी जो है उसको खोल के उसके धार के नीचे आपको नहाना है। ये होती है रोज की जो अपरस होती है, और उसमें आपको माथा भिगो के नहाना है। सिर्फ आप कैसे भींज लिए ऐसे नहीं नहाना है, माथा भिगो के नहाना है।
और माथा ऐसे बंद माथे में ही ऐसे भिंजो लिया, ऐसे नहीं, बाल खोल के अच्छे से पूरे बाल भीगने चाहिए, ऐसे नहाना है, बराबर है। ये हुई रोज की खासा अपरस। दूसरा, खासा अपरस में अपरस के कपड़े अलग रख दीजिए। कहीं आप अगर बैठक जी में जा रहे हैं और तो आप तब ऐसे ऑप्शन में क्या होता है कि आप रेशमी कपड़े ले जाइए, या फिर कोरे मतलब कि कभी नहीं पहने हैं, एक बार भी पहने भी नहीं है और एक बार भी वॉश भी नहीं किया है, ऐसी कोरी जोड़ या फिर रेशमी जोड़। और घर में आपको क्या करना है, घर में भी रेशमी एक आध तो रखनी है, पर उसके अलावा अपरस के कपड़े अलग रखने हैं। जैसे कि बाहर से आके उसको टच नहीं किए हैं, या लोग बाग को टच करके, कोई गेस्ट आए हैं तो गेस्ट को टच करने के बाद उस कपड़े को टच नहीं किया है, ऐसे अपरस के वस्त्र की जोड़ अलग रख दो कबाट में। तो ये हुई रोज की अपरस। दूसरा, हमें देह शुद्धि के साथ साथ अपनी अंतर शुद्धि करनी भी जरूरी है। तो इसलिए कंपलसरी क्या है कि रोज नहाने के बाद सबसे पहले हमें चरणामृत लेना है। चरणामृत क्या होता है वो तो आप लोगों को खैर पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि चरणामृत जो व्रज में, मथुरा में, वृंदावन में ठाकुर जी अपने खुले पैर से जो उन्होंने लीलाएं करी, तो ठाकुर जी के चरणारविंद जहाँ पे पड़े हैं, उस व्रज की रज जो होती है उसको चरणामृत, चरण मतलब के पैर, और चरणामृत अमृत, पैर के रज चरणामृत, बराबर है। तो वो चरणामृत के पेड़े आपको कोई भी श्रृंगार की दुकान में मिल जाएंगे, वो आपको घर में रखने ही है, ख़त्म होवे उसके पहले दूसरा मंगवा लेना है। वो रोज़ आपको इतना सा स्नान करने के बाद ले लेना है। उसके बाद स्नान में टिक्की, कंकु की टिक्की करो तो ज़्यादा अच्छा है, मेकअप वगैरह अपने सेवा में यूज़ ना करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप वो जो रनिंग टिक्की लगाते हो वो भी लगा लो, पर ठाकुर जी की सेवा में चूड़ी, टिक्की, ये सब सौभाग्य की चीज़ें अच्छे से तैयार होकर ठाकुर जी की सेवा करनी होती है अपने। एक और चीज़ इसमें बीच में मैं बोल देती हूँ, जो क्वेश्चन आंसर की थी कि ठाकुर जी की सेवा वो जी साड़ी पहन के ही करनी पड़ती है क्या? तो वो तो देखो वैष्णव नियम तो यही है कि आप साड़ी पहन के करो, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो धोती बंडी पहन के करो। पर देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि साड़ी आजकल जो अगर यंगस्टर्स कोई सेवा कर रहे हैं, या फिर इतना टाइम नहीं है कि भी सेवा के लिए अलग से साड़ी कैरी करना नहीं आता है या पहनने का टाइम नहीं है, तो आजकल रेडी टू वेयर साड़ी भी मिलती है। ऑप्शन हर चीज़ के होते हैं, और रेडी टू वेयर में भी मैंने तो और ज़्यादा एडवांस साड़ियाँ मैंने खुद से डिज़ाइन करवाई है। उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ऐसे रैप कर लेना है। ऊपर का जो पल्लू होता है वो स्टिच होता है, नीचे की जो प्लिट्स होती है वो भी स्टिच होती है, उसके साथ ही एक अस्तर लगा दिया आपने अलग से अंदर के कोई, वो भी सीधा आपको ऐसे करके सीधा साड़ी हो गई रैप। 2 सेकंड लगती है वो साड़ी पहनने में। वो साड़ी ऐसी 2-4 बनवा लो आप, अपनी ही जो खुद की साड़ी हो ना, अलग से आपको ऐसी डिज़ाइनर साड़ी खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद की साड़ी होती है उसी को इस तरह से स्टिच करवा लो। रेडी टू वेयर साड़ी पहन के सेवा करो। लास्ट साड़ी पहन के सेवा नहीं कर पाते हो अगर, तो ड्रेस पंजाबी पहन के मत करो, या जीन्स। अगर आप पंजाबी को मुसलमान ड्रेस वेयर कहते हो तो जीन्स पहनते हो, वो भी क्या है, वो भी तो इंग्लिश वेस्टर्न क्रिश्चियन वेशभूषा है ना। लास्ट ऑप्शन ऐसा है अगर, तो आप आजकल जो आते हैं ना वन पीस, वो वन पीस दो अच्छे से सेवा के लिए रख लो, वो वन पीस पहन के सेवा कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब ये हो गया रोज की अपरस का। अब आप लोग पूछते हो कि जे अपरस में लघु शंका लाइक बाथरूम, वॉशरूम जा सकते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा ऐसी अपरस अपन अब नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि सबको बीपी, शुगर हर दूसरे पर्सन को है। तो ऐसा सब मैं इतना ज़्यादा आपको आग्रह नहीं करूँगी कि भूखे सेवा करो या फिर बाथरूम रोक के सेवा करो। आपको बाथरूम लगती है तो बाथरूम जाने की मनाही नहीं है, वैसे तो नहीं जाना चाहिए। सेवा 20 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की सेवा है, उस दरमियान ना जाओ तो अच्छा है। पर अगर जाना है तो जिस तरह से आजकल जो जाते हैं उस तरह से मत जाओ। आजकल तो मैंने देखा है कि बाथरूम भी लेट्रिन में, वो जो कमोड होता है ना, उसमें बाथरूम जाते हैं, उसके बाद हाथ भी धोते होंगे कि नहीं पता नहीं, गॉड नोज। वैसे मत जाओ बाथरूम, उसमें बाथरूम मत जाओ। आपको बाथरूम जाना ही है तो आपका जो वॉशरूम होता है, मतलब बराबर लेट्रिन नहीं, जो बाथरूम होता है वहाँ जाओ। भले आपको 2 बार उसको क्लीन करना पड़े, वो एक ज़्यादा गलत बात नहीं। वो आप गंदे हो उसके बदले बाथरूम गंदा होगा तो चलेगा। वो आप लोग क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो बाथरूम मैस हो जाता है, तो वो आप क्लीन कर लो, रोज़ धो लो बाथरूम को।
तो बाथरूम उसमें जाना है। और जाने के बाद क्या करते हैं लोग बाग, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बाथरूम जाया, ऐसा नहीं होता है। बाथरूम जाने के बाद पैर धोने होते हैं, सिर्फ इतने नीचे कंजे, हाथ इतने धोने होते हैं, और कुल्ला कुल्ला जो कहते हैं ना वो, हाँ वो 3 बार करना होता है। तो ऐसा करोगे एकदम प्रॉपर रीत से तो आप लोग सेवा के दरमियान बाथरूम जा सकते हो, ठीक है। और बाकी अब रहा ये रोज का अपरस का क्रम हो गया। अब रोज के अपरस के क्रम के दरमियान अगर कोई आपके घर गेस्ट आता है तो आप उसको हैंड टू हैंड पानी मत दो। कोई भी आपको कोई सर्वेंट वर्कर है, सर्वेंट, तो उसके गीला जो होता है भीना, वो पोछा करते हैं, उसमें पैर मत रखो आप, बराबर है। वो सपाट आते हैं कंतान के, वो पहन के चलो। ये सब ज़्यादा की अपरस हो गई है, करो तो अच्छी बात है, बराबर है। गेस्ट आते हैं तो उसको हैंड टू हैंड कुछ भी चीज़ मत लो। बाहर जाओ तो बाहर से आके नहा लो, ज़्यादा नहाने की बात नहीं होती है, सिर्फ शावर ले लो और चेंज कर लो कपड़े, ठीक है। ये पूरा रोज का अपरस का हो गया। अब टाइम का क्या होता है, लोग बाग ने मन से ही डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें तो खुद से ही 2 दिन टाइम पालते हो, 2 दिन नहीं पालना होता है टाइम को, 4 दिन पालना होता है। 3 दिन आपको पूरा का पूरा पालना होता है, चौथे दिन आपको थोड़ा हाफ पालना होता है। वो कैसे कि देखिए, ये ठीक है, अब ट्रेजेडी है कि गर्ल्स को, लेडीज़ को एक श्राप मिला है, इसलिए 4 दिन हमें ये सब चीज़ें, और ये एक साइंटिफिक जो भी अपना वो होता है। तो 4 दिन आपको, 3 दिन क्या करना है, 3 दिन आपको कहीं पे भी छूना नहीं है, अपने एक भी फैमिली मेम्बर को नहीं छूना है, आपके बेड को कहीं पे भी कुछ भी। आप अकेले भी रहते हो तो अगर आप ऐसे कहते हो कि अभी तो साव एकला रहिए छो, तो हमें टाइम में પછી સેવાનું શું કરીએ कि हमें केवी રીતે फॉलो करें। 3 दिन आप ऐसा करो कि अपने 3 दिन के कपड़े का एक अलग पाउच ही रख लो, अपन को पता तो चल ही जाता है। तो सबसे पहले वो पाउच अलग रख लो, आपकी ज़रूरत की टूथपेस्ट ये वो अलग रख लो। आप बिल्कुल सिंगल रहते हो जैसे मेरे जैसे, तो आप लोग एक अलग प्लेटफॉर्म साइड में रखा है, वहाँ पे इंडेक्स चूल्हा है, रख लो। उसके वहाँ पे थोड़ा बहुत शक्कर है, चाय है, मिल्क पाउडर है, चावल है, आटा है, वो सब अलग रखो। 4 दिन वो ही छूने का, 4 दिन ये वाला किचन नहीं छूने का। ये सब चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई है तो 4 दिन सेवा आप आसपास, अगर आपके कोई वैष्णव है वहाँ पे आप सेवा पर झापी जी पधरा दो। और झापी जी का वीडियो मैंने बनाया ही है कि बहुत कंपलसरी हो तब आप झापी जी में ठाकुर जी पधरा सकते हो। तो इस तरह से टाइम में आपको मैनेज करना है। अगर आपके हस्बैंड या आपके दूसरे फैमिली मेम्बर कोऑपरेट करते हैं तो 4 दिन वो लोग सेवा करें, 3 दिन आपको कहीं छूना नहीं है, चौथे दिन आप फैमिली मेम्बर को टच कर सकते हो पर किचन में नहीं जाना है। तो इस तरह से होता है। चौथे दिन आपको नहाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ही नल खोल रहे हो, आप ही नहा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। आपको 4 दिन 3 दिन जो बाथरूम, आप एक ही बाथरूम है अगर, तो वो यूज़ आप करो जब, तो आप जब बाथरूम में से बाहर निकलो तो उन लोगों को पानी डाल देना पड़ता है, खासा करना होता है बाथरूम को। उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर जा सकते हैं। आप नल को डायरेक्ट नहीं छू सकते हो। 3 दिन आपको वो लोग नल खोल देंगे और आपको यूज़ करना है। इस तरह से होता है। और चौथे दिन भी वो लोग नल खोल देंगे तो आपको भिंज लेना है। चौथे दिन कंठी तुलसी की जो होती है वो 2 कंठी बदल लेनी है। कोई वैष्णव मन से एक ही कंठी पहनते हैं, 2 कंठी पहननी होती है अपने मार्ग में, तो वो 2 कंठी अपने चौथे दिन बदल लेनी होती है। ठीक है वैष्णवरून, ये 4 दिन का टाइम का हो गया। अब देखिए, लेटरिन जाके सेवा में मैंने आपको बताया कि बाथरूम जा सकते हो, पर सेवा के बाद आप बाहर निकल गए, उसके बाद सभी घर में मैंने देखा है लेटरिन जा के भी आप लोग नहाते भी नहीं हो। तो ये मत करो, ये साइंटिफिक भी होता है। सिर्फ लेटरिन जाके हाथ धो लिए, लेटरिन में मोबाइल लेके जाते हो, मोबाइल बुक लेके जाते हो, ये सब मत करो। हो सके तो लेटरिन जाके ज़्यादा कोई इतनी लंबी कुएँ में से सींच के नहीं नहाना है। लेटरिन जाके फटाक से शावर ले लो और उसके बाद ही आप पूरे घर में चक्कर लगाओ। ऐसा करो तो अच्छी बात है सभी फैमिली मेम्बर। ये हो गया। फटाफट सूतक और बाधक का मैं बोल लेती हूँ और पिंडरू का बोल लेती हूँ। पिंडरू का देखो, पिंडरू कितने दिन फॉलो करना है या सूतक कितने दिन फॉलो करना है ये मैं आपको एक्यूरेट नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि आप आपके अपने अपने गुरु घर के हिसाब से उनको पूछ के फॉलो करो। क्योंकि देखो, सूतक है तो वल्लभ कुल में सूतक कुछ 15 दिन 16 दिन का होता है, तो ब्राह्मण में कुछ उससे कम दिन का होता है, तो शूद्र में कुछ अलग होता है, तो दूसरे वैष्णव कास्ट में अलग होता है। तो ये सब अलग अलग होता है थोड़ा बहुत। तो कितने दिन सूतक पालना है और कितने
कितने दिन पिंडरू पालना है, किसका सूतक कितना लगता है, किसका सूतक कितना नहीं लगता है, वो आप अपने गुरुदेव को पूछ लिया करिए। पर सूतक में क्या करना होता है और पिंडरू में क्या करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पिंडरू किसको कहते हैं कि भाई आपके घर में कोई शुभ प्रसंग हो, कोई न्यू बेबी बॉर्न हो तो उसको पिंडरू कहते हैं। और सूतक किसको कहते हैं कि कोई आपके घर में ऑफ हो जाए, भगवत हरिशरण हो जाए तो उसको जो कहते हैं उसको सूतक कहते हैं, मतलब अशुभ, बराबर है। तो सूतक में क्या करना है और पिंडरू में क्या करना है। तो पिंडरू में जो है आपको जितने दिन पिंडरू फॉलो करना है उतने दिन आप फैमिली मेंबर को टच कर सकते हैं। आप सभी कपड़ों को, बेड को, सब चीज़ को, सभी वस्तु को टच कर सकते हैं। चिकास वाली वस्तु जो तेल है, क्रीम है और रसोई है, गोरा मथनी, वो सब आप टच नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अकेले ही हैं तो आप जितने दिन पिंडरू में है उतने दिन आपने जितनी चीज़ें टच करी या फिर आपके कोई भी नेबर हो उसके पास थोड़ा ज़रूरत का अलग रखवा लो, उसी को टच करो, पूरा का पूरा मत छुआओ, बराबर है। और उसकी बाकी की चीज़ें जब लास्ट डे हो तब उसको थ्रो कर दो, निकाल दो। ये हुआ पिंडरू का। पिंडरू में आप सिर्फ चिकास और किचन टच नहीं कर सकते हो और सेवा नहीं कर सकते हो, और बाकी फैमिली मेंबर वगैरह टच कर सकते हो। और सूतक में क्या होता है, सूतक में आप जिसको सूतक है वो दूसरों को भी टच नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में कोई वैष्णव आया, अब आप सभी फैमिली मेंबर सूतक में हो तो एक दूसरे को टच करने में कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको सूतक है और एक को सूतक नहीं है तो जो सूतक वाला है वो जो अनसूतक वाला है उसको टच भी नहीं कर सकता है, उसके कपड़े भी, उनके कपड़े लत्ते, उनकी वस्तुओं को भी टच नहीं कर सकता है। उसको सूतक में से जब निकले तब जितने कपड़े उसने छुए हैं, जितना बेडशीट ये वो सब कुछ उसको वॉश में डालना पड़ता है। तो इसलिए सूतक में हो तब आप पूरा कबर्ड मत टच करो, तब आप अपने ज़रूरत के 4-5 कपड़े अलग बैगेज कर लो, बराबर है। और सूतक में जब हो तब आपकी ज़रूरत का सामान जो है वो अलग रख लो, टूथब्रश है, क्रीम है, वॉटेवर पाउडर है, उसको लास्ट में थ्रो आउट कर दो। और किचन में भी जितनी ज़रूरत की है उतनी चीज़ें अलग रख के उसी को यूज़ करो और लास्ट में उसको थ्रो आउट कर दो। पूरा किचन आप मत छुआओ। और ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले रहते हैं तो सूतक बाधक नहीं पाल सकते हैं इसलिए हम सेवा नहीं पधरा सकते हैं। करना हो तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने सबको दिमाग दिया है और सबको विकल्प दिए ही हैं, तो पूरी कोशिश और शिद्दत से करोगे तो आप अकेले हो तो भी सूतक, बाधक, अपरश, टाइम सब कुछ फॉलो करते हुए सेवा पधराई सकते हो, पुष्टाई सकते हो और सकड़ी भोग की सेवा भी कर ही सकते हो। और मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद, सीखने के बाद ज़रूर कुछ % लोग ये करने की कोशिश, प्रयास करेंगे वैष्णव। तो ठीक है वैष्णव ऋण, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव ऋण। विजय ते श्री बालकृष्ण प्रभु।